हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेलुलाइटिस और एरिस्पेलस। सेलुलाइटिस क्या है? एक स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है सबक्यूटेनियस एंड फेशियल प्लेन्स का। तो किसका मतलब ये इन्फ्लामेशन जो है ये एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है, ये स्प्रेड हो रहा है। कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहा है, किस रीजन में? एक तो सबक्यूटेनियस, दूसरा फेशियल प्लेन्स में। ये जो है ये मान लो ये एपिडर्मिस, दूसरी जो है ये डर्मिस, और ये वाला ये अपना हो गया सबक्यूटेनियस वाला रीजन। तो यहाँ और फेशियल प्लेन्स में जो है अगर स्प्रेड हो रहा है तो दैट इज सेलुलाइटिस। और अगर ये डर्मिस जो है अपर डर्मिस और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स में एक एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एरिस्पेलस। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये इन्फ्लामेशन जो है ये सुपरफिशियल और डीप होता है, दोनों हो सकता है। तो किन किन लोगों में जो है वो ज़्यादा टेंडेंसी है ये चीज़ देखने की? तो ये डायबिटीज़ वाले में और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल, उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सेलुलाइटिस कहाँ कहाँ कॉमन होता है? तो ये कॉमन है कौन से रीजन्स में? लोअर लिम्ब, फेस, अपर लिम्ब और स्क्रोटम। ठीक है, तो ये फेस और लोअर लिम्ब में, अपर लिम्ब में और स्क्रोटम। अब लोअर लिम्ब में जो क्या होता है कि सेलुलाइटिस को लोअर लिम्ब में हमें डीवीटी और सेलुलाइटिस को जो है वो हमें सेलुलाइटिस जो है उसको हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। इसके लिए जो है वो एक ह्यूमन साइन जो है वो हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो है कॉमन वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस दूसरे कुछ हैं, क्लेप्सिला, सीडोमोनास और इकोलाई। यहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देख सकते हैं कि अगर ये लोकलाइज्ड हो गया, दूसरा चीज अगर ये स्प्रेड हो गया। तो अगर ये लोकलाइज्ड हो गया तो ये क्या बना लेगा? एक एब्सिस बना लेगा, पायोजेनिक एब्सिस बना लेगा। और इन्फेक्शन अगर ये स्प्रेड हो गया तो क्या होगा? बैक्टीरियमिया, सेप्टिसेमिया, पायमिया। और ये इन्फेक्शन जो है अगर यहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो इम्पेयर्ड हुई इस इन्फेक्शन के साथ तो ये क्या करेगा? लोकल गैंग्रीन भी कर सकता है। और अगर ये नेक्रोसिस, गैंग्रीन क्या है? नेक्रोसिस, ये डेड ही हो रहे हैं यहाँ पे टिश्यू। तो अगर ये नेक्रोसिस बहुत ज्यादा स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू में बहुत ज्यादा हो गया तो ये नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस करा सकता है। अब हम इसमें देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है? तो एक तो यहाँ पे इन्फेक्शन है तो साथ में क्या होगा? फीवर तो होगा ही होगा। और यहाँ पे स्वेलिंग जो है वो कैसी होगी? डिफ्यूज एंड स्प्रेडिंग इन नेचर। तो स्वेलिंग कैसी है? डिफ्यूज एंड स्प्रेडिंग है। हमने क्या पढ़ा था इसके डेफिनेशन से? स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन है तो स्वेलिंग कैसी है? स्प्रेडिंग ही होगी, डिफ्यूज होगी। पेन जो है यहाँ पे हमें याद रखना है, ये फोटो जो है ये सेलुलाइटिस की है। जब भी सेलुलाइटिस हम बोले तो ये फोटो दिमाग में आनी चाहिए। कॉमनेस्ट साइड क्या है? लोअर लिम्ब, तो यहाँ पे लोअर लिम्ब दिखा है। तो यहाँ पे स्किन कैसी दिख रही है? रेड दिख रही है, वैक्सी दिख रही है, इडिमेटस दिख रही है। तो यहाँ पे हमें ऐसी मिलेगी रेड, शाइनी एरिया, स्ट्रेच्ड वार्म स्किन मिलेगी। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के सारे साइंस जो है वो प्रेजेंट होंगे। अच्छा, एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई एज नहीं दिख रहा, ठीक है ना, कोई पस फॉर्मेशन नहीं दिख रहा, कोई फ्लक्चुएशन नहीं मिल रहा। फ्लक्चुएशन मतलब कि जब हम उस स्वेलिंग को, उस रीजन को जब हम 2 फिंगर्स से रख रहे हैं तो उसको हम मूव कर पा रहे हैं, तो दैट इज फ्लक्चुएशन, जैसे कोई सिस्ट के फॉर्म में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है और कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने रीजन में है कि मतलब स्प्रेड हो रहा है, तो कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे? हम CBC कराएंगे, तो उसमें WBC काउंट जो है वो पड़ा हुआ आएगा। और हम यहाँ पे DVT के, ये DVT को यही बोला गया कि लोअर लिम्ब में ये DVT को भी मिमिक कर सकता है, मतलब हम कंफ्यूज हो सकते हैं। और हम ज़्यादा मतलब अगर शुगर है किसी को, अगर डायबिटीज़ है तो हम उसमें RBS और FBS करा के देखेंगे, ब्लड शुगर्स देखेंगे, यूरिन में शुगर्स देखेंगे। तो ये सब हम शुगर टेस्ट करा के देख सकते हैं कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट तो नहीं है। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? एलिवेशन। तो यहाँ पे क्या है कि हम इडिमा कम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, इडिमा दिखेगा हमें यहाँ पे, तो क्या होगा कि हमें स्वेलिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? उससे बोलेंगे कि आप अपने लेग्स जो है वो एलिवेट करके रखें। तो इससे 2 काम होगा, एक तो एडिमा कम होगा, दूसरी चीज जो है यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो सही होगा। तो ये जो गैंग्रीन वाला जो दिक्कत है ना ये नहीं आएगा। दूसरी चीज हम एंटीबायोटिक्स देंगे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है यहाँ पे, ये कौन सा बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, तो वो हम एंटीबायोटिक्स देंगे, पेनिसिलिन दे दी। ड्रेसिंग हम करते हैं यहाँ पे, ड्रेसिंग जो है हमें याद रखना है ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग करते हैं। तो ये ग्लिसरीन मैग्नीशियम सल्फेट की ड्रेसिंग क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है। ये क्या है? हाइग्रोस्कोपिक है नेचर में। हाइग्रोस्कोपिक मतलब ये आसपास की सराउंडिंग से जो है वो, तो ये क्या करता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की ये मॉइस्चर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है और ये एरिया को फिर ये ड्राई करके रखेगा।
अब डायबिटीज वाला पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, इसकी शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और अगर सेप्टिसीमिया मतलब सीवियर केस में पेशेंट जो है वो सेप्टिसीमिया में चले जाता है तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर उसमें हम हायर एंटीबायोटिक्स देंगे और प्रॉपर केयर, कैथेटराइजेशन करेंगे, ये सब चीज़ें। अब इसमें सेलुलाइटिस इन स्पेशल एरियाज में आ जाएगा, एक ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, दूसरा आ जाएगा लुडविग्स एंजाइना। सो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में क्या आ रहा है कि कुछ नहीं है, ये ऑर्बिटल मतलब आई से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो उसके पास हो रहा है। ऑप्थेल्मिक वेन में अगर ये इन्फेक्शन पहुंच गया, ऑप्थेल्मिक वेन से ये जाएगा कैवर्नस साइनस में, और कैवर्नस साइनस में जाके कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस कराएगा। ये देख के रखा है इस वाली लाइन में, इट कैन स्प्रेड थ्रू ऑप्थेल्मिक वेन इनटू कैवर्नस साइनस कॉजिंग कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। अब हम आ जाते हैं लुडविग्स एंजाइना में। लुडविग्स एंजाइना जो है, कभी भी हम सेलुलाइटिस के केस में जो है वो इंसिजन नहीं करते, बट लुडविग्स एंजाइना एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें हम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रखा है कि इट इज कॉमन इन लोअर लिम्स, नो एज, विदाउट एनी फॉर्म्ड पस, इट शुड नेवर बी इंसाइज्ड विद सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे लुडविग्स एंजाइना, ठीक है। लुडविग्स एंजाइना में क्या है कि लुडविग्स एंजाइना में क्या हो रहा है कि ये सेकेंड और थर्ड मोलर जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद वो गया है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल वाले रीजन में, फिर उसके बाद जो है वो सुप्रा हायोइड रीजन में गया, और सुप्रा हायोइड में गया तो हमें बोथ द साइड्स ऑफ द नेक पे जो है वो हमें स्वेलिंग मिलेगी। तो ये फीचर्स में हमें एक बुल नेक अपीयरेंस मिलेगा, क्योंकि बायलैटरल सब मैंडिबुलर एडिमा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, एक ये चीज़ जो है ये हमें याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, बुल नेक अपीयरेंस हमने देख ली। दूसरी चीज़ यहाँ पे फीवर ये सब तो मिलेगा ही हमें, ट्रैकिकार्डिया, ट्रैकेपनिया। अब यहाँ पे डिफिकल्टी इन स्पीच, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिफिकल्टी इन स्पीच, पुट्रीड हेलोटोसिस एंड रोलिंग ऑफ सलाइवा भी मिलेगा। यहाँ पे एडिमा ऑफ टंग है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमने बहुत चीज़ें डेराइव करी हैं। एडिमा ऑफ टंग है तो इसको स्वोलोइंग ओडिनोफेजिया और डिस्फेजिया होगा, ऑर्डिनोफेजिया एंड डिस्फेजिया होगा। ये डिस्फेजिया दैट इज डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, और ऑर्डिनोफेजिया दैट इज पेनफुल स्वॉलोइंग, ये मिलेगा। और यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा क्योंकि एडिमा हो रहा है यहाँ पे टंग में। तो अब हम क्या करा सकते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस में, हम इसके इन्वेस्टिगेशंस में कराते हैं सीटी और एमआरआई कराएंगे, ताकि हम देख सकें कि एयरवे कहाँ कहाँ ब्लॉकेज हो रहा है, और इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस लेरेंजियल एडिमा, मीडियास्टिनाइटिस, सेप्टिसीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, तो ये सब कुछ चांसेस होते हैं। तो ट्रीटमेंट वही है, एंटीबायोटिक्स है और कभी लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए हमें ट्रेकियोस्टोमी भी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लुडविग्स एंजाइना से अगर किसी की डेथ हो रही है तो वो रीज़न जो होता है वो एस्फेक्सिया ही होता है। अब हम देखते हैं एरिस्पेलस। तो एरिस्पेलस जो है वो क्या है, ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक्यूट स्प्रेडिंग इन्फ्लामेशन है, कहाँ का, आउटर डर्मिस और सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स का। एरिस्पेलस की मैं फोटो दिखाती हूँ। तो ये जो है ये है एरिस्पेलस, ये क्या है, एक रोज पिंक रैश है। कैसे है, रोज पिंक रैश है। अब ये जो है ये रोज पिंक रैश है। अब ये कहाँ कहाँ जो है वो कॉमन है, तो सबसे पहले ये कहाँ कहाँ कॉमन है, तो ये ऑर्बिट, फेस और ईयर लोब, मतलब चेहरे वाले रीजन जो है इसमें कॉमन है। तो फेस हो गया, ऑर्बिट हो गया, है ना, और ईयर लोब हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या आ जाएंगे कि रैश। अब हम देखते हैं कि रैश जो है इसका क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये रैश जो है ना, एक तो ये फास्ट स्प्रेडिंग है, ठीक है, और ब्लांचेस ऑन प्रेशर, रेज्ड है विद शार्प मार्जिन्स, ये हमें दिख नहीं रहा, रेज्ड है विद शार्प मार्जिन्स। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे डिस्चार्ज जो है ये सीरस मिलेगा। सेलुलाइटिस में जो डिस्चार्ज है वो पुरुलेंट होता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है।